एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फंक्शंस एंड लिमिट्स से रिलेटेड है। हम इसमें दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक टॉपिक नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और नंबर 2 है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो देखना चाहते हैं कि उनकी बुक में रेफरेंस बुक यानी केपीके की जो रेफरेंस बुक है हमारे पास, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा क्या ये आप सॉल्व करने के काबिल थे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और एज वेल एज ये कराची बोर्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपके पास भी मौजूद है, लेकिन क्या क्वेश्चन भी आप कर सकेंगे, यानी अगर आपने अपनी बुक को सिर्फ केपी के बुक को स्टडी किया है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो आपको अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है या नहीं, ये भी आपने साथ साथ चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंपोजिशन कहलाती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन उसे इवेल्युएट करना है एक्स इक्वल टू -5 पे। तो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। हम इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि हमारे पास गिवन में जो दोनों फंक्शन हैं हम उनको लिखते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x हमारे पास गिवन है, देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें आप अपनी आसानी के लिए, कि एफ फंक्शन लिख के देन आप जी ऑफ एक्स लिखेंगे ताकि आप ये बता सकें कि अब जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है एफ में पुट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस 1, यानी ये वैल्यू आपने पुट करनी है फंक्शन एफ में, और फंक्शन एफ में आपके पास ये वैल्यू पुट होती है जहाँ एक्स मौजूद हो। तो यानी आप इसको और ज़्यादा इस स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ लिखें एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको लिख लें एक्स प्लस 1 जो गिवन है। अब ये एक्स प्लस 1 आपने अपने फंक्शन एफ में पुट करना है और फंक्शन एफ आपके पास है 2x, तो 2 एज इट इज़ और x की जगह पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। तो ये आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी जो कंपोजिशन है वो तो फाइंड आउट कर ली। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पर आप इसको x इक्वल टू -5 के लिए इवेल्युएट करते हैं। वो वैल्यू कोई भी दी जा सकती है आपके पास। ठीक है, तो अब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पर -5 लिखेंगे, 2 एज इट इज़, x की जगह पे -5 प्लस 1। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 इंटू -4 देन -8। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी एट -5 पर आंसर है -8। ठीक है, तो ये कंपोजिशन के साथ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जहाँ कोई वैल्यू देकर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी इवेल्युएट करने के लिए दी जा सकती है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिवन दैट एक फंक्शन अगेन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और साथ ही एक फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है, आर 2 गिवन फंक्शंस, देन हमें कंपोजिशन प्लस इन्वर्स फाइंड आउट करना है, देन अगेन कंपोजिशन और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और एक प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, यानी तमाम टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। आप अगर प्रीवियस पास पेपर देखें जो पंजाब टेक्स्ट बुक जब यूज़ की जाती थी उसमें या कराची बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इजीली। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग के अकॉर्डिंगली बहुत सूटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं हम पहले उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 2 और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो गिवन है 3x माइनस 2। ठीक है, तो पहले हम एफ ऑफ जी यानी जो हमें कंपोजिशन निकालनी है हम 1 बाय 1 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ जी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे।
तो एफ ऑफ जी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शन लिखकर, और ये जी ऑफ एक्स ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जी फंक्शन को फंक्शन एफ में रिप्लेस करना है। और इसका एक और आसान तरीका ये कि एफ एज इट इज़ लिखें और जो फंक्शन जी आपके पास है उसको लिख लें 3x माइनस 2। अब आप इस वैल्यू को, जो 3x माइनस 2 वैल्यू है आपके पास, इसे फंक्शन f में x की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आपके पास फंक्शन f में x की जगह पर जब आप रिप्लेस कर देंगे 3x माइनस 2, ये आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, और प्लस 2 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल हो गए हमारे पास। तो एफ ऑफ जी का हमारे पास आंसर आ गया 3x। एक तो ये आ गया आंसर। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप जब इसके इन्वर्स के लिए काम करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ जी। आप क्या वर्किंग करते थे कि हम फंक्शन को, ये जो फंक्शन की नोटेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए y के इक्वल लेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। ये बात तो आपको पता है कि आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अगर आप फंक्शन को y के साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने एफ ऑफ जी को अगर y इक्वल टू 3x लिख लें, तो फिर आप इन्वर्स कैसे लेते हैं कि आपके पास देखें यहाँ पर फंक्शन क्या बना हुआ है, y इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। y आपके पास सब्जेक्ट है। अगर आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो यानी आप इसमें इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब ये आपको इन्वर्स यहाँ मिल गया। अब आप ये जानते हैं कि x की जगह पर आपने जिस चीज़ का इन्वर्स लेना था अब वो वाला सिंबल यूज़ करेंगे, यानी एफ ऑफ जी का आपने इन्वर्स ले लिया। और आपने दो काम यहाँ पे करने हैं, यानी आप इसको अच्छी तरह जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि रिप्लेस x को आप रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ जी इन्वर्स जो आपने फाइंड आउट किया, एंड और y को रिप्लेस करेंगे x से। तो ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा कि एफ ऑफ जी, और यहाँ आपका इन्वर्स का सिंबल आ गया, y की जगह पर x आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने एक इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। सेम अब दोबारा इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हमने जी ऑफ एफ, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी ऑफ एफ का हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी ऑफ एफ का अब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जी ऑफ एफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जी फंक्शन एज इट इज़ है और एफ ऑफ एक्स हमने ये बड़ी ब्रैकेट में लिख लिया, ताकि हम ये बता सकें कि हम फंक्शन एफ को अब हम जी में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन f की वैल्यू है पहले वो लिख लेते हैं। अब फंक्शन f की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, ठीक है। ये हम अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमने g फंक्शन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो g फंक्शन हमारे पास जो है वो है 3x माइनस 2, यानी हमारे पास है 3x माइनस 2। तो ये जो हमारे पास x प्लस 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पर, ठीक है। इससे आपकी कंपोजिशन पहले कंप्लीट होगी, g ऑफ f इक्वल टू 3x, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 से यहाँ आपको इसकी कंपोजिशन आंसर आ गया 3x प्लस 4। लेकिन हमें तो क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर इन्वर्स के लिए सेम कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y के इक्वल लिख लेंगे, तो 3x प्लस 4। अब यहाँ y सब्जेक्ट है, आपने x को सब्जेक्ट बना लेना है। तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 3x, देन x इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3। ये आपका इन्वर्स है। लेकिन इस इन्वर्स में आपको थोड़ा सा माइनर सा चेंज जो करना होता है वो ये होता है कि आप रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप रिप्लेस करेंगे
अब x की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, जो सिंबल आपने यूज़ किया है g ऑफ f, अब आपने उसका इन्वर्स निकाला है तो x को आप उससे रिप्लेस कर देंगे g ऑफ f का इन्वर्स, तो ये x यहाँ रिप्लेस हो गया एंड, और आपके पास जो y है वो भी x से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी आपने g ऑफ f का जो इन्वर्स है वो आपके पास आ गया x माइनस 4/3। ठीक है, ये हमने दोनों इन्वर्सेस फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना है वो प्रॉपर्टी मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि g ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो इसमें देखें आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका तो रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास g ऑफ f इनवर्स इक्वल है x माइनस 4/3 के। अब हमें राइट हैंड साइड पर बेसिकली काम करना है। ठीक है, तो उसका भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हमें पहले f इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम पहले फंक्शन f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x है x प्लस 2, और जो हमारे पास g ऑफ x है उसको भी हम लिख लेते हैं ताकि दोनों का इन्वर्स हम साथ साथ ही कैलकुलेट कर लें, 3x माइनस 2। अब देखें अलग अलग फंक्शन का इन्वर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो सेम टेक्निक के फंक्शन f ऑफ x को आप रिप्लेस कर लें y से। अब आप x को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू एक्स, देन x इक्वल टू y माइनस 2। अब मैंने आपको क्या बताया कि x को आप रिप्लेस करेंगे जो फंक्शन जिसका इन्वर्स लेना है उससे रिप्लेस करेंगे, और y को रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, यानी ये सेम टेक्निक आपके पास रिपीट हो रही है, यानी x जो है वो f इन्वर्स ऑफ x से चेंज हो जाएगा एंड y जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जी f इन्वर्स आपके पास आ गया इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, इस सेम प्रोसेस को अब रिपीट करते हैं अगेन, y इक्वल टू 3x माइनस 2 हो गया। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y प्लस 2 इक्वल टू 3x, देन y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, तो आपके पास x आ गया y प्लस 2/3। तो आपने x को रिप्लेस कर देना है g इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x प्लस 2/3। यहाँ आपके पास इंडिविजुअल फंक्शन के इन्वर्स भी आ गए। अब आप इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो कंपोजिशन इसकी क्या निकालनी थी, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि f इनवर्स के फंक्शन में आपको g इनवर्स ऑफ x को पुट करना है। ठीक है, सेम टेक्निक। अब आपने f इनवर्स अभी एज इट इज़ लिखा रहने दें, और g इनवर्स का जो फंक्शन है जो वैल्यू थी वो है x प्लस 2/3। अब आप ये वैल्यू f इनवर्स में रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स आपके पास है x माइनस 2, यानी x एज इट इज़ और साथ ही आ गया माइनस 2, तो x की जगह पर ये x प्लस 2/3 जो है वो वैल्यू रिप्लेस हो गई। तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर, x प्लस 2 और 3 2 6, तो देखें 2 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो देखें ये सेम वही लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी उसके इक्वल आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि आपके पास g ऑफ f इनवर्स इक्वल है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, और बोथ आर इक्वल टू x माइनस 4/3। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब आपने दोनों तरह के क्वेश्चंस को देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया कि ये आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है,
अब आपने उससे एक रेलेवेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है। इसी को हम SLO बेस यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट एक टॉपिक को पढ़ के उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा स्टडी को अपनी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और कुछ पास्ट पेपर्स की हेल्प लें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर्स का हिस्सा हैं, जो स्पेशली फेडरल बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन यहाँ स्पेशली जो है वो फेडरल बोर्ड को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अब आप साथ साथ मुझे फीडबैक भी दीजिए कि आपकी ग्रूमिंग किस लेवल पर हो रही है। ठीक है, आपको चीज़ें किस लेवल पर समझ आ रही हैं और इन क्वेश्चन से आपकी हेल्प हो रही है और आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है या नहीं। ठीक है, थैंक यू।